गाइस वेलकम बैक। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं सेवरेंस सीज़न 2 एपिसोड 5 की। एपिसोड नॉर्मल थी। एपिसोड हमारे स्टार्ट इस एपिसोड में दोनों थे। लास्ट एपिसोड में सिर्फ इनीस के सारा कुछ चल रहा था। इस एपिसोड में इनीस भी थे और आउटीज भी थे। तो पहले बात करते हैं इनीस की। तो इनीस वही सब कुछ चल रहा है। हैली वापस आ गई है। हैली की वॉक देखते साथ ही पता चल गया था हाँ ये हैली ही है, ये हेलेना नहीं हो सकती। जिस तरीके से वो चल रही थी एग्जैक्ट लाइक सीज़न 1 में जिस तरीके से वो चल रही थी उसी तरीके से ये इसमें भी चली है। तो ये हैली ही हैली वापस आ गई है। और अर्विंग चला गया है। अर्विंग का मुझे बहुत अफसोस हुआ। अर्विंग मेरा फेवरेट कैरेक्टर बनता जा रहा था और अब अर्विंग का इन्हीं चला गया है। उनका उसका टेबल भी हटा दिया गया है। अब वो जो मैक्रोडेटा जो MDR टीम है वो सिर्फ 3 बंदों का उन्होंने इस तरीके का शेप का डाला है कि 3 बंदों का हो गया। और जिस पे डिलन कहता है कि मुझे वो उसकी हमें फ्यूनरल करनी है डॉल, इस तरह की बात की है। अर्विंग की एक काइंड ऑफ फ्यूनरल टाइप होती है। और नॉर्मल तरीके से सब कुछ चल रहा है। अच्छा लगा मुझे जिस तरीके वो बहुत ज़्यादा नए नए आइडियाज़ देखने को मिल रहे हैं। बहुत ज़्यादा इनकी पहले से ही वो प्लानिंग्स वगैरह कुछ सब कुछ चल रहा है। क्योंकि अर्विंग सिर्फ हर बंदे के जितने भी उसके अंदर वो हैं ना, वो काम कर रहे हैं इनीज़ में MDR में, उन सब के कप्स, उन सब की शक्लें बनी हुई कप्स अवेलेबल थे। इसका मतलब यही है कि वो हर चीज़ जो भी जिस बंदे को भी हायर करते हैं तैयारी करिए करते हैं कि बंदे को कुछ हो गया तो हम लोग उसके एज ए फ्यूनरल टाइप करेंगे। तो ये तरीका ये हो गया इसका। इन्हीं का सब कुछ चल रहा था। मार्क मुझे लगता है जो इंटीग्रेशन की वजह से जो मार्क का बिहेवियर मुझे नॉर्मल सा लगा, इतना अच्छा नहीं लगा। क्योंकि मार्क मुझे लगता है जो इंटीग्रेशन है ना, री इंटीग्रेशन जो हुई है, जो बाहर वाले सारे चीज़ उसके अंदर आई है, बाहर वाली पर्सनैलिटी उसकी आउटी की पर्सनैलिटी उसकी इन्हीं के अंदर आ रही है, जिस वजह से वो सब कुछ ये इस तरीके से बिहेव कर रहा है। और दहली को जब पता चलता है मिस केसी उसकी बीवी है तो वो बहुत ज़्यादा उसकी कहती है कि हम अब क्या करें, अब क्या करें। हालांकि पहले वो सारा कुछ कर चुका है। सीज़न 1 में वो हेलेना से बात कर चुका है। उसको तो लगा था वो हेली से बात कर रहा है। तो अच्छा नॉर्मल तरीके से सब कुछ इन्हीं का चला। आउटी अर्विंग की सबसे पहले बात करती हूँ कि अर्विंग मेरा फेवरेट कैरेक्टर बनता जा रहा है। तो अर्विंग इस टाइम फ़ोन कर रहा है किसी को, दोबारा फ़ोन करने की कोशिश की है लेकिन किसी ने फ़ोन नहीं उठाया। आउटी का बर्ट आउटी वहाँ पे होता है और फिर वहाँ पे जाके वो उससे फिर कहता है कि तुम मुझे पीछा क्यों कर रहे हो। अर्विंग जाके उससे पूछता है। तो इस तरीके से जो उनके बिहेवियर चल रहा था मुझे अच्छा लगा। मुझे अब ये देखना है कि आगे किस तरीके से ये सब कुछ हैंडल करते हैं, किस कैसे ही। क्योंकि अब आउटी बर्ट ने आउटी अर्विंग को बुला लिया अपने घर पे डिनर पे या हैम जो भी इनकी पार्टी टाइप उस पर बुलाया है। तो अब किस तरीके से ये आगे नेविगेट करेंगे सारा कुछ, हम रियली एक्साइटेड फॉर दैट। आउटी मार्क की रीइंटीग्रेशन का प्रोसेस चल रहा है। हमें एग्जैक्ट ऐसे ही उसकी राइट आफ्टर मैथ नहीं मिला लेकिन थोड़ा सा पता चला हाँ रीइंटीग्रेशन चल रहा है। एक उसका प्रोसेस हो गया, दूसरे प्रोसेस का वेट कर रहे हैं। और रगाबी कह रही है कि अभी मैं तैयार नहीं हूँ, जब तुम तैयार होगे उस टाइम उसको कर देगा। तो मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ रगाबी को पता चला कि कुछ इनके अंदर वो है, कुछ जो चलने वाला है, कुछ इस तरह की वो है। कोई ऐसी लाइक कोई कॉम्प्लिकेशन ना आ जाए। इस रगाबी को किसी कॉम्प्लिकेशन का शायद होगा खदशा, जिस वजह से वो इस तरीके से कर रही है। और रगाबी इसके माँ के घर ही रह रही है, इस तरीके से सब कुछ हैंडल कर रही है। ये सारा कुछ आउटी का चल रहा है। आउटी मार्क ने अपनी बहन को नहीं बताया अभी तक कि मेरा री इंटीग्रेशन का मैं प्रोसेस हाँ सब कुछ हैंडल कर रहा हूँ। वहाँ डेवन जो आउटी माँ की बहन है उसके हस्बैंड अभी वो बुक लिख रहा है, वो जिस तरीके से नैटली के इन्फॉर्मेशन के ऊपर, वो मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड लगा कि किस तरीके से कुछ ऐसा तो करेगा। अब ऐसा तो नहीं है ना कि वो ऐसे ही जिस तरह लूमेन चाहता है उस तरीके से बुक कर दे। मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ इसमें आइडियाज़ सटल्टी इसमें आइडियाज़ के साथ करेगा ताकि इन्नीस को थोड़ा बहुत उनको पता चले, उनको वो सटल्टी समझ जाए और जिस तरीके से वो हैंडल करें। लेकिन वो बुक लिख रहा है जो लूमिन, उस जिस तरीके से लूमिन ने उसको अप्रोच किया था बुक लिखने के लिए। या दिस इज़ ऑल। और जो मेन चीज़, जो नॉट काइंड ऑफ मेन चीज़ बट मेन चीज़, कि कोल्ड हार्बर 85% हो गया है। अब ये मार्क किस तरीके से ये सब कुछ हैंडल करेगा, क्या करेंगे ये नहीं मार्क का, जब उसका कोल्ड हार्बर कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद क्या करेंगे, किस तरीके से सब कुछ हैंडल करेंगे, सारे रियल एक्साइटेड। और जो मिस्टर मिल्चिक का जो रिव्यू था वो भी अच्छा था। वो मुझे लगता है ये जो मिस हुआंग कुछ ना कुछ करना चाह रही है, कुछ मिस्टर मिल्चिक के खिलाफ उसने बातें भी करना शुरू कर दी हैं। तो आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दैट कि किस तरीके से अब इसको हैंडल करेंगे सारे एपिसोड। अब आगे एपिसोड्स में क्या होगा। ये एपिसोड नॉर्मल थी, इतनी अच्छी मुझे नहीं लगी आम रूटीन के एपिसोड से, लेकिन 5th एपिसोड थी। तो अब आई एम रियली एक्साइटेड कि आगे वाले एपिसोड्स में किस तरीके से सब कुछ हैंडल करेंगे और आगे एपिसोड्स में क्या होने वाला है। मुझे बहुत ज़्यादा इंतज़ार है। तो आप लोगों को ये एपिसोड कैसी लगी, आप लोगों को ये पिछला वाला सीज़न कैसा लगा, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं इतना एक्टिव नहीं था ये इस वाले सीज़न के ऊपर, लेकिन अब मैं ज़रा एक्टिव, मैंने कहा कि चलो इसको भी जिस तरीके से साइलो कर रहे थे उस तरीके से इसको भी कर लेते हैं।
तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको सीज़न कैसा लग रहा है, आपकी अगली एपिसोड की क्या थ्योरीज़ हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, वहाँ डिस्कशन करते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ बात होगी। बाय बाय। अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ बात होगी। बाय बाय।